दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्टेड ड्यूपिंग यू। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है। इसमें गंगा जी को जमुना जी का पानी एक भी बूंद टच नहीं है, फ्रेश शुद्ध पानी है। नकली एक तालाब ही बना दिया कि यमुना इतनी साफ हो चुकी है, कहीं और से पानी लाके उसमें भर दिया। मोदी जी यहाँ पे आके छठ पूजा में पार्टिसिपेट करेंगे। आनंद विहार ISBT के सामने जहाँ पे वो पोल्यूशन जो मेजर करने के लिए गैजेट लगा हुआ है, उसके चारों तरफ ट्रक पानी फेरे जा रहे हैं। ट्रक गोल गोल घूम के पानी फेर के उसकी रीडिंग कम लेके आ रहे हैं। यू डोंट मैटर एनी मोर। आपको इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि आपको कुछ भी दिखाते हैं। और इनके जो सुधीर चौधरी टाइप न्यूज एंकर है, ये आके आपको समझाते हैं बच्चों की तरह कि देखो इसके भी फायदे हैं। अगर आप गोबर में गिर गए हो, नाले में गिर गए हो, सुधीर चौधरी आके उसके भी फायदे गिनाएगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स को नहीं छोड़ा यार, उनको तक मोलेस्ट कर दिया। वो आके बोल रहा है उन लड़कियों को भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए था। उनको, हम भी कहीं जाते हैं तो अपने आसपास के लोगों को बता के जाते हैं। वो विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे, औरतों की गलती है, हम तो छेड़ेंगे ही, हम तो मोलेस्ट करेंगे, तुम अपना ख्याल रख लो। पुरानी सरकार में और इस सरकार में अंतर ये है कि ये सरकार अगर आपको कभी कुछ कहेगी भी, उसमें वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उन कंट्रीज तक में चले गए जिनका किसी ने नाम नहीं सुना है वहां से अवार्ड लेके आ गए हैं और यहाँ पे आके प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर सुधीर चौधरी बता रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये सडनली जाने से मना क्यों करने लगे? क्योंकि कोई इनको बुली कर रहा है बाहर, कोई इनको परेशान कर रहा है बाहर। कौन कर रहा है सबको पता है। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों, अभी दिवाली होके हटी है, उसका वीडियो बना के हटे हैं। उस पर जो ड्रामे करे पब्लिक ने, पटाखे छोड़ के तैश में पॉल्यूशन फैलाया और प्राउड फील किया उसके बारे में, और सबूत दिया इस बात का कि किस तरीके से पूरी दुनिया में हमारी धाक जम रही है। वो खत्म ही हुआ था वो माहौल कि दिवाली के बाद जो है दिल्ली सरकार के ड्रामे शुरू हो गए हैं। अब उनको देखने के बाद मुझे लगा कि सच में हमारे प्रोग्राम का नाम बिल्कुल ठीक है, भारत एक मौज, क्योंकि कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं। आप सब लोगों ने बचपन में, कभी भी अभी भी करते होंगे, दिल्ली में जनपथ या सरोजनी नगर में कभी शॉपिंग करी होगी तो वहाँ पे दुकानदार आपको माल चिपकाने में लगा रहता है। जैसे 50 रुपए की कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल, उसको आप 300 से शुरू करेगा, फिर आप मोल भाव करते करते नीचे तक लेके आओगे और लास्ट में भी आप घर आके बोलोगे कि यार वी हैव बीन ड्यूप्ड। तो अब आप ये देखो कि क्योंकि दिवाली के बाद इतना पॉल्यूशन के नंबर्स इतने बढ़ गए तो दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्टेड ड्यूपिंग यू। इसमें गंगा जी को जमुना जी का पानी एक भी बूंद टच नहीं है, फ्रेश शुद्ध पानी है। यहाँ पे 14 तारीख से काम चल रहा है, बाकी 3-4 JCB चल रहा है, करीबन 200-400 लेबर यहाँ पे लगी हुई है। ये पानी आप देखिए, ये जो खास व्यवस्था वासुदेव घाट पर की है, उसका ये जो पानी है, ये पानी हाथ में लेने पर काफ़ी साफ दिखाई देता है। हालांकि जब 50 मीटर की दूरी पर यमुना के पानी को देखते हैं तो वो काफ़ी काला पानी दिखाई देता है। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। मतलब उन्होंने नकली एक वो तालाब ही बना दिया कि यमुना इतनी साफ हो चुकी है, कहीं और से पानी लाके उसमें भर दिया और फिर उसको दिखा रहे हैं कि यमुना इतनी साफ हो गई है। छठ पूजा के लिए मोदी जी यहाँ पे आके जो है छठ पूजा में पार्टिसिपेट करेंगे। इतना बड़ा जोक। और सोचो आप लोगों को कितना बेवकूफ़ समझते हैं यार। और इनके प्यादा वो सुधीर चौधरी वो आके टीवी पे अपने प्रोग्राम में बोल रहा है कि कुछ दिनों से ये खबर फैलाई जा रही है कि दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन होता है। खबर फैलाई जा रही है कुछ दिनों से, कौन फैला रहा है भाई? कॉमन सेंस है यार, दिख रहा है, खांसियां हो रही हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। कौन फैला रहा है? और किस मुंह से ये आदमी कुछ भी बोलता है यार। अब ये पोल्यूशन के फायदे गिनाने लग गया और ये बोल रही दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन नहीं होते। कल को ये बोलेगा कि ये पोल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है यार। आई मीन, अब ये देखो कि हाउ स्टूपिड दे थिंक दैट यू आर। आनंद विहार ISBT के सामने जहाँ पे वो पोल्यूशन जो मेजर करने के लिए गैजेट लगा हुआ है, उसके चारों तरफ ट्रक पानी फेरे जा रहे हैं। वो सौरभ भारद्वाज आपके MLA ने दिखा दिया वो कि ये ऐसे हो रहा है। वो ट्रक गोल गोल घूम के पानी फेर के उसकी रीडिंग कम लेके आ रहे हैं।
आप सोचो, दुनिया की हर गवर्नमेंट बदमाशी करती है, दुनिया की हर गवर्नमेंट किसी ना किसी लेवल पे करप्ट होती है, दुनिया की हर गवर्नमेंट जो है अपनी पब्लिक का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उल्लू बनाती है, लेकिन ये तो यार स्कूल लेवल की बदमाशी हो रही है आपके साथ यार। आपको इतना बेवकूफ़ समझा जा रहा है। अगर आप इसको देख के भी ये कह रहे हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमें 2047 में विश्व गुरु बना देगी, तो भाई आप लोग अपना इलाज कराओ यार। तो ये तो वैसी बात होगी ना कि मेरे को शराब पीने की लत है अगर है, और मैं डेली पीऊँ और डेली ये प्रॉमिस करूँ घर वालों को या दोस्तों को, यार मैं ना 10 साल बाद छोड़ दूंगा, तो कोई मानेगा क्या? कोई भी नहीं मानेगा। मेरे को डेली पीने की आदत अगर लगी हुई है, मैं डेली पीता हूँ, तो लोग यही बोलेंगे भाई इससे नहीं छूटने वाली। आप कैसे मान रहे हो कि ये लोग जो आपको इतना बेवकूफ़ मान रहे हैं, मतलब हद होगी यार। एक नया तालाब सा ही इकट्ठा कर दिया वहाँ पे और वो बात पकड़ी गई। अब पकड़ी गई, कितना बड़ा मतलब मोदी जी का तो ये फेवरेट काम है ना कि इलेक्शन जहाँ पे भी हो रहा है उस स्टेट की जनता के जो भी त्योहार हैं उसमें जाके पार्टिसिपेट होके ये कह देना कि मेरा तो फलां जगह से पुराना नाता है। इस बार वो अपना छठ से पुराना नाता दिखाना चाह रहे थे क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। अब ये दिल्ली की जो सीएम है हमारी भोली भाली रेखा आंटी, इन्होंने जो है वो इतना बड़ा फोपा कर दिया यार, जिसकी वजह से और वो पकड़ा गया। मोदी जी को वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया यार। उनका इतना बड़ा इलेक्शन का उनका ये सबसे बड़ा दांव होता है जो फेल हो गया। इस बार तो मोदी जी ने आने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा, ये तो कितने हंसेंगे लोग। भाई कमाल ही है यार। मतलब इन सब चीजों की हदें पार हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ आपको सोचना बाकी रह गया है कि अभी तक तो चलो इनकी चोरी जो थी बड़े लेवल की कह के बचा देते कि देश के विकास के लिए कर रहे हैं और देश का नाम विश्व में हो रहा है। ये क्या है यार? इससे कौन से विश्व में नाम हो रहा है? कौन सी 3 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन जितनी भी बना रहे उतनी इकोनॉमी हो रही है। ऐसे ये ब्लूप्रिंट है इनका 2047 तक विश्व गुरु बनने का। बेसिकली यू डोंट मैटर एनी मोर। आपको इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि आपको कुछ भी दिखाते हैं और इनके जो सुधीर चौधरी टाइप न्यूज एंकर है ये आके आपको समझाते हैं बच्चों की तरह कि देखो इसके भी फायदे हैं। अगर आप गोबर में गिर गए हो, नाले में गिर गए हो, सुधीर चौधरी आके उसके भी फायदे गिनाएगा कि नाले में गिरने के फायदे क्या क्या है। और बाकी पूरे देश में जो हो रहा है विश्व गुरु का उससे कोई लेना देना नहीं है। विश्व गुरु ऐसे देश नहीं बनते। वैसे हमारी कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड इन विमेंस राइट महान है। दुनिया में लोगों को एडवाइजरी देती है उनकी गवर्नमेंट्स कि भैया हिंदुस्तान जाओ, ये खतरा है, ये खतरा है, ठीक है, औरतों के लिए खतरा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स को नहीं छोड़ा यार, उनको तक मोलेस्ट कर दिया। और ये बीजेपी के विजय वर्ग ये आगे पता नहीं ये बीजेपी में क्यों भरे हुए हैं ऐसे के सारे लोग। ये चलो खैर वो पावर में तो इसलिए वो ही दिखते हैं। वो आके बोल रहा है कि यार उन लड़कियों को भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए था, उनको हम भी कहीं जाते हैं तो अपने आसपास के लोगों को बता के जाते हैं। मतलब मैं यार जाट हूँ यार, मुझे भी पता है कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए यार। वो विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे औरतों की गलती है, हम तो छेड़ेंगे ही, हम तो मोलेस्ट करेंगे ही करेंगे, तुम अपना ख्याल रख लो। और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को बोल रहा है यार वो अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने या वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। और खैर पुलिस की मुस्तैदी देखो कि पुलिस ने विद इन फ्यू आवर्स से प्रोबेबली थोड़ी ही देर में जिस बंदे ने हरकत करी थी उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। ठीक उसी दिन या उसी दिन के आसपास एक घटना हुई जहाँ पे ट्रेन में एक बंदा एक बच्ची को जो है हैरेस कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है छुप के, और उसका वीडियो बन गया, उसकी फोटो आ गई, उसकी पहचान होगी, शिनाख्त होगी। वो आज तक ना तो पकड़ा गया है ना कोई कार्रवाई हुई है। तो ऐसा क्यों कि उधर 1 घंटे में हो गया काम और इधर अब तक नहीं पकड़ गए, इतने दिन हो गए? रीजन सिंपल है दोस्तों, जो ये कहानी आज की हिंदुस्तान की है। जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के साथ बदतमीजी करी वो मुसलमान था तो 1 घंटे में उसे धर दिया गया, और जिसने ट्रेन में ये हरकत करी वो एक अबरकास हिंदू था। तो वो आज तक आज़ादी की हवा ले रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। ये है आज के हिंदुस्तान की कहानी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उस मुसलमान लड़के ने किया है, प्लीज ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे बोलेंगे ओ तो इसका मतलब उसको डिफेंड कर रहे हो। नहीं, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा यार। गलत उसने भी किया, गलत उसने भी किया। तो जो पुलिस ने कार्रवाई करी है इसमें इतना डिफरेंस क्यों? सी लुक एट द इकोसिस्टम, लुक एट द गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो झूठ बोलते हैं कि भाई पॉल्यूशन कम है, झूठे तालाब बना देते हैं, झूठा पानी छिड़कवा देते हैं ताकि मीटर की रीडिंग का कम आ जाए। गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं ऐसी रिग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं कि भाई उन लड़कियों को भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। फिर
इनके जो चमचे एंकर्स हैं वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा गिनाने आ जाएंगे कि भाई दिवाली के पटाखों का फ़ायदा क्या है। सुधीर चौधरी ने बोला कि अफवाह उड़ रही थी। सुधीर चौधरी का बस चले तो वो ये भी समझा देगा कि क्रिकेटर्स के मोलेस्ट होने के क्या फ़ायदे हैं, वो क्रिकेटर्स को समझाने लग जाएगा है और ये टीवी पे दनादन चलेगा और फिर कहेंगे हम 2047 में विश्वगुरु बन जाएंगे और दुनिया भर में डंका बज रहा है। आप में से कोई भी एक समझदार आदमी है जो बता दे ये डंके की हरकतें हैं यार क्या? ठीक है, हर देश में इस तरह की हरकतें होती होंगी, हर देश में कुछ ना कुछ क्राइम होता होगा, हर देश में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी जिससे वो देश वाले शर्मिंदा होते होंगे। लेकिन इसी देश में ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है वो आके उसको जस्टिफाई करने लग जाती है और न्यूज़ एंकर्स जाके भी पॉलिटिकल पार्टी की हाँ में रहने लग जाते हैं। ये सुधीर चौधरी वही आदमी है जिसने अभी एक पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश जी की पॉडकास्ट में जाके ये कहा कि ये गवर्नमेंट तो हमको कुछ नहीं कहती, गवर्नमेंट हमको फैक्ट दे देती है कि भाई ये फैक्ट है, अब आप देख लो इसका क्या करना है। पुरानी सरकार में और इस सरकार में अंतर ये है कि ये सरकार अगर आपको कभी कुछ कहेगी भी, उसमें वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है सही तो आप इसको यूज करिए, क्योंकि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। यहाँ पे दो चीजें हैं, गवर्नमेंट ने क्या इसको ये फैक्ट दिया है कि दिवाली के पटाखों से जो पॉल्यूशन नहीं होता, ये गवर्नमेंट का फैक्ट दिया है? तो फिर यार या तो ये तो गवर्नमेंट ने कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं किया है, दुनिया की इकलौती गवर्नमेंट होगी जो ये कह रही होगी, या फिर सुधीर चौधरी ने खुद ये डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है मैं इसको ठीक कर देता हूँ। दोनों ही केसेस में उल्लू कौन बन रहा है? उल्लू आप बन रहे हो जो कह रहे हो कि हम जो है अंधभक्त हैं, उल्लू आप बन रहे हो जो कह रहे हो कि 2047 में हम विश्वगुरु बन जाएंगे। भाई मुझे तो नहीं लगता, आप फिर भी होपफुल रहें और ये चीज़ें देखते रहें, मज़े जो है आपको आगे और भी आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह की हरकतें जो जब होंगी ना, आफ्टर अ पॉइंट ये बाहर से होते होते ना आपके घरों तक भी घुसेंगी। तब आप मैं देखूंगा आप में से कितने लोग ये बोल रहे होंगे हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। आप देखो यहाँ ये सब होता है, इसके बीच में जो महानायक है वो उनको प्रोपेगेंडा से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। एक फिल्म मेकर है राम गोपाल वर्मा, उसने बहुत साल पहले हिमाकत करी थी शोले की, जो आइकॉनिक फिल्म है उसकी रीमेक बनाने की, और उसने बनाया था राम गोपाल वर्मा की आग, शोले का रीमेक। और वो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, उसके बाद राम गोपाल वर्मा कुछ करने लायक नहीं रहा, इतनी घटिया फिल्म थी वो। ये जो गाना आया है अभी मीत ब्रदर्स का, मोदी है तो मुमकिन है, इसने मेरे ख्याल से उसके राम गोपाल वर्मा की आग के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब अपनी ही ट्रोलिंग करवाने के लिए गाना बनवा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग भी यहाँ पे बड़े चंट हैं, भाई कुछ तो है ही ना जो अंधभक्त नहीं है। उन्होंने वो सब चीज़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ों की तो भरमार है जहाँ पे इस गवर्नमेंट का फेलियर है, एक भी चीज़ है जो उनकी काम नहीं करती। उन्होंने फोटो निकाल के लगाना शुरू कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब आप सही तो है, आप तो देखो मोदी है तो तालाब भी बन रहे हैं। एक दिल्ली के बाहर कहीं पे एक पहाड़ बना देंगे, कह देंगे ये माउंट एवरेस्ट है, मोदी जी इस पे चढ़ के आ गए हैं, और वो उतरते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि उनको तो कॉस्ट्यूम पहनने की आदत है, तो वो पहन के आपको दिख जाएंगे। और ये सुधीर चौधरी आपको बता देगा कि यार कि कैसी दुनिया एकदम वो रह गई है कि मोदी जी कैसे बिना ऑक्सीजन के, बिना किसी चीज़ के माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ गए। ये चल रहा है। और जहाँ काम की बातें होती हैं, जैसे इंडोनेशिया में या इधर बाहर एक दो समिट होने वाली हैं जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को जाना था, है उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँ। पर ना आप ये देखो कि अगर आपके घर में एक बच्चा है जिसे डेली जो है ना खेलने का शौक है, और डेली आपको बिना बताए उछलता कूदता हुआ 3-4 बजे शाम को खेलने के लिए निकल जाता है और रात को 10-11 बजे आता है खेल खाल के, सडनली वो बच्चा खेलने जाने को मना करने लग जाए कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा, तो जो भी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो माँ बाप को ये सलाह देते हैं कि ज़रूर बच्चे को कोई बाहर बुली कर रहा है, बच्चा आपको बता नहीं पा रहा है, इसके डर के मारे वो जा नहीं रहा है, फिर आप जाके ढूंढते हो बच्चे का बुली कौन है। यही बात हमारे महामानव जी के साथ हो रही है, जिनको इतना शौक था कि फुदक के ये उन कंट्रीज तक में चले गए जिनका किसी ने नाम नहीं सुना है वहां से अवार्ड लेके आ गए हैं और यहाँ पे आके प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर सुधीर चौधरी बता रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये सडनली जाने से मना क्यों करने लगे? क्योंकि कोई इनको बुली कर रहा है बाहर, कोई इनको परेशान कर रहा है बाहर। कौन कर रहा है सबको पता है। जिन्होंने अभी कल परसों में ही एक प्लेन भर के फिर से हरियाणा के 50 लड़के हथकड़ी लगा के भेजे हैं, जिनके बारे में
सुधीर चौधरी नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो ये बताएगा हथकड़ी लगवा के प्लेन में आना 16 घंटे, इसके फायदे क्या है। तो दोस्तों सवाल सिर्फ सिंपल सा है, अब आपके सामने सब कुछ खुला रखा हुआ है। इन लोगों ने झूठ की सारी हदें पार कर दी हैं। इन लोगों ने अगर नकली नदी पहाड़ बनाने शुरू कर दिए, पोल्यूशन की नकली नंबर बनाने के लिए स्प्रे करना शुरू कर दिया, तो ये आप किस एंगल से आपको लगता है कि ये देश के बारे में या आपके बारे में सोचता है? ये किसी के बारे में नहीं सोचते। दिस इज अ बंच ऑफ फूल्स एंड मोरॉन्स हु हैव कम टुगेदर टू मेक एन इडियट आउट ऑफ यू एंड अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बढ़िया बना के सेट रह रहे हैं। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से भारत में रोज मौज होती है, और इसीलिए हमारा प्रोग्राम है भारत एक मौज। देखते रहिए, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं।